हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 20। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट जो है आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 5th के लिए है। यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 13 जुलाई 2021 के लिए है, ठीक है। और आज की वर्कशीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो है बच्चों टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट टिल 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट की जो हमारी संख्याएं होती है उनको आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सुनीता का संख्या खे, ठीक है, ये हमारी वर्कशीट का नाम है। पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज सुनीता घर की सफाई कर रही थी। उसे सफाई करते हुए लूडो का एक पासा, और पासा को हम बोलते हैं बच्चों डाइस, मिला। उसका पासे यानी कि डाइस से खेलने का मन हुआ। उसने पासे यानी कि डाइस को हिलाकर जमीन पर गिराया। हर बार जो संख्या आ रही थी वह उसको लिखने लगी, ठीक है। यानी कि अगर 2 आ रहा था 2 लिख देती थी, 1 आता तो 1, 5 आता तो 5 और 6 आता तो 6। अरे वाह, ये तो बड़ी संख्या यानी कि 6 आ गई है, ठीक है। अब उसे लगा कि मैं 6 से बड़ी संख्या बना सकती हूँ, 6 से बड़ी संख्या बना सकती हूँ। उसने पासे को 2 बार हिलाकर संख्या बनाने का सोचा, ठीक है। सुनीता ने जब पहली बार पासा यानी कि डाइस हिलाया तो 1 आया। क्या आया बच्चों? पहली बार 1 आया। उसके बाद बच्चों दूसरी बार क्या आया? दूसरी बार है 4। दूसरी बार क्या है बच्चों? 4, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी बार 4 आया, ठीक है। उसने ये दोनों संख्याएं अपनी कॉपी में लिख ली। उसने इन दो संख्याओं को मिलाकर 14 लिखा, ठीक है। उसने सोचा कि वह इन्हीं दो संख्याओं से एक नई संख्या और भी बना सकती है, जैसे कि 41, ठीक है। 1 और 4 से हम छोटी संख्या एक तो बना सकते हैं 14, ठीक है, जिसमें 1 आगे लिख देंगे, 4 पीछे लिख देंगे। और एक बना सकते हैं 41, 4 आगे और 1 पीछे, ठीक है। सुनीता ने इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कुछ संख्याएं और बनाने का प्रयास किया। आप ही नई संख्या बनाने में सुनीता की मदद की थी। तो देखो उसने कौन कौन सी संख्या बनाई। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको एक टेबल दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पासे यानी कि डाइस पर आए अंक। तो जब सुनीता ने उसको भगाया बच्चों, उसके डाइस पे अंक आए। एक बार आया 6 और एक बार आया 2। क्या आया? एक बार 6 और एक बार 2। और दूसरी बार बच्चों यहाँ पे दिया है 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं। तो इन अंकों से हम कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं? एक तो 62 और एक 26, 62 एंड 26। और यहाँ पे बच्चों 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर में लगाए। तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? बढ़ता हुआ क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम, इसमें हमको लगाना है। तो बच्चों इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वेरी गुड, क्या है इसमें? 26। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। और इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई बच्चों? जाहिर सी बात है, इसमें बड़ी संख्या हुई 62 यानी कि 62। अब देखो अगली बार क्या हुआ। अगली बार उसका आया बच्चों 3 और 4। तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? एक तो हो जाएगी 34 और एक हो जाएगी 43, है ना। एक हम जो वंस और टेंस जो हमारी डिजिट होती है बच्चों, उन पे इनको आगे पीछे करके लिख देंगे, तो ये 2 संख्या बन जाएगी। अब इनको बच्चों में क्या बना लगाना है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इसमें छोटा कौन सा है बच्चों? 34 या 43? तो 34 छोटा है, वो पहले आएगा, और 43 बड़ा है तो वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी बच्चों? 43 यानी कि 43। नेक्स्ट बच्चों जब उसने भगाया तो 1 आया और फिर 5 आया। तो इससे भी हम 2 संख्याएं बना लेंगे। एक तो बना लेंगे 51 बन जाएगी और एक 15 बन जाएगी, है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों?
15 यानी कि 15, और बड़ी कौन सी है बच्चों 51। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया और इसमें बड़ी संख्या है 51। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। अब सुनीता को इस खेल में और मजा आने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं 3 बार इस पासे यानी कि डाइस को हिलाऊं। अब की बार कितनी बार बच्चों 3 बार, और 3 संख्याओं से एक नई संख्या बनाऊं। अब की बार 3 संख्याओं से एक संख्या बनाएगी। सुनीता ने पासे यानी कि डाइस पर आई संख्या को मिलाकर संख्याएं बनाई। आप भी अलग अलग संख्याएं बनाने में सुनीता की मदद कीजिए। तो देखो अब की बार क्या किया, उसने पासे पर जो संख्या है वो यहाँ पे लिखी है। एक बार 5 आया उसके पे, एक बार 3 आया और एक बार 2 आया। अब देखो बच्चों 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये वाली लिख देंगे, ठीक है, फिर ये वाली लिख देंगे। तो एक संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, तो देखो बच्चों एक तो संख्या हमारी ये हो गया। अब देखो ऐसे हम दूसरी क्या बना सकते हैं, 2 को हम आगे ही रखेंगे। ठीक है, हमने ये आगे 2 रखा, उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 लिया था, अब हम 5 ले लेंगे। ठीक है, और 3 दूसरे नंबर पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की बच्चों 2 संख्याएं हो गई है ना, ये वाली और ये वाली। बस हमने दहाई और इकाई के अंक को बदला है ना, सैकड़े के जो अंक है बच्चों उसको हमने वही रखा है। उसके बाद देखो हम 3 को ले लेंगे आगे। अब हमने सैकड़े पर 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया। अब दहाई और इकाई में हम बदल देंगे, यहाँ पे 2 5 लिख देंगे और 5 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 2 एक प्रकार की संख्या हो गई है ना, इसमें सैकड़ा बराबर है। आगे देखो बच्चों, फिर हम 5 को सैकड़े पे ले लेंगे, ठीक है, और दहाई और इकाई के अंक को बदल देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्या बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, सबसे पहले हमने कौन सी संख्या बनाई थी, ये वाली और ये वाली, और इसमें यानी कि 100 प्लेस पे क्या है बच्चों 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो 2 सबसे छोटा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या बच्चों या तो ये रहेगी या फिर ये रहेगी। ठीक है, ये आपको देखना, कैसे देखोगे। अब देखो जो 100 प्लेस पे बच्चों यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जबकि दहाई अंक पे बच्चों यानी कि टेंस पे बच्चों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो छोटा क्या होता है बच्चों 3। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी। फिर उससे छोटी कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये वाली, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। अब बच्चों हमने दूसरी बार ये 2 संख्या बनाई थी है ना, अब इसमें देखो 100 प्लेस पे तो 3 3 है। ठीक है, तो हमें टेंस पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो छोटी कौन सी हुई बच्चों 325 और ये बड़ी हो। फिर हमने बनाई थी ये वाली। ठीक है, इसमें देखो 100 पे क्या है बच्चों 5 है। अब हम टेंस पे देखेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो कौन सी छोटी है बच्चों ये वाली। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 523 और यहाँ पे 532। और इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी बच्चों, जो यहाँ पे सबसे बाद में आई है, तो वो हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब आगे हम बच्चों खुद से अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहले तो संख्या बनाने का बच्चों नियम समझ लो। सबसे पहले एक संख्या लो जो सबसे छोटी है, तो मैंने लिया 1। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को आगे पीछे करके लिख दो। एक बार मैंने 4 ले लिया टेंस पे और वंस पे ले लिया 6, तो एक संख्या ये हो गई। और दूसरी बच्चों देखो मैंने 1 लिया, फिर मैंने टेंस पे ले लिया 6 और वंस पे ले लिया 4। ठीक है, तो ये हमारी 2 संख्या बन गई, वो एक को 100 प्लेस पे रख के। अब बच्चों मैं रखूंगा 100 प्लेस पे 4, तो 100 प्लेस पे मैंने 4 रखा। अब 2 संख्या हमारी 6 और 1 बच गई। तो मैंने एक बार टेंस पे बच्चों 1 लिया और वंस पे बच्चों 6 लिया। तो ऐसे बच्चों मैंने एक बार टेंस पे 6 ले लिया और वंस पे 1 ले लिया, तो 2 संख्या ये हो गई। अब बच्चों मैं क्या लूंगा 100 पे 6 लूंगा, मैंने 6 को लिया। अब बच्चों यहाँ पे एक बार मैंने क्या ले लिया, इस पे 1 ले लिया और एक बार ले लिया 4। एक बार बच्चों 4 टेंस पे ले लिया और 1 वंस पे ले लिया, तो ये हमारी संख्याएं बन गई है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर तुम संख्या बनाओगे तो ये अपने आप ही बच्चों आरोही क्रम में लग जाएगी। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लग जाएगी। तो यहाँ पे हमें
जो है ये बढ़ता हुआ क्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो संख्या बनाई है वो बढ़ते हुए क्रम में ही बनाई है। तो आप ये वाली संख्या एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम भी हो जाएगा, आरोही क्रम भी हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 100 प्लेस पे यहाँ पे 6 है और टेंस पे 4 है, वन पे 1 है, यानी कि 641। नेक्स्ट बच्चों इसको कैसे करेंगे, वही करेंगे हम, पहले सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, उसके बाद बच्चों इनको आगे पीछे करके लिख देंगे। पहले मैंने छोटा ले लिया फिर बड़ा, फिर बच्चों दोबारा से मैंने लिया 2 और अपनी बार 5 को टेंस पे और 3 को वंस पे ले लिया। ऐसे ही बच्चों अब मैं किसको रखूंगा, 3 को रखूंगा 100 प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आगे पीछे करके लिख दूंगा। पहले छोटा लिखोगे तो आरोही क्रम में लगाते समय बच्चों आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे ये आपका आरोही क्रम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं 100 प्लेस पे 5 को ले लेता हूँ, इसको 5 को, क्योंकि ये बड़ा है और हमें आरोही क्रम में लगाना है, इसलिए मैंने छोटा पहले लिया बड़ा बाद में। अब यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अब की बार तो यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2। ठीक है, तो ये हमारा आरोही क्रम भी बन गया है। ठीक है, तो आप ये सेम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, और बच्चों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली 552, सॉरी 32। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब इनसे हमें संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, वही पहले 4 लेंगे और इनको आगे पीछे करके लिख देंगे 5 और 6। फिर हम 4 लेंगे बच्चों और अब की बात 6 को पहले ले लेंगे, 5 को बाद में, तो इनसे 2 संख्या बन गई। अब हम बच्चों क्या लेंगे, 100 प्लेस पे 5 लेंगे। अब इन दोनों को आगे पीछे करके लिखेंगे, पहले छोटा ले लेते हैं क्योंकि हमें इसे आरोही क्रम में लगाना है। अब इसको बच्चों दोबारा से करेंगे और 6 को पहले और 4 को बाद में ले लेंगे। अब बच्चों 100 प्लेस पे हम 6 को ले लेंगे, 6 लिया। ठीक है, और इनको हम लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा आरोही क्रम भी बन गया है और संख्या भी बन गई। तो इनको आप यहाँ पे लिख दोगे, आपका आरोही क्रम भी बन जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर भी बन जाएगा। और ये हमारी बड़ी संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे 654। तो इस प्रकार बच्चों आप ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे, और चाहो तो ये खेल आप अपने घर पर भी खेल सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को आसपास की चीजों में लिखी संख्याएं ढूंढकर पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।